नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और गाजीपुर बॉर्डर खुलने वाला है। जी हां, ये प्रश्न चिन्ह के साथ आपके सामने हमने रखा है, क्योंकि तस्वीरें कम से कम ऐसी ही देखने को मिल रही हैं। वहां से टेंट तंबू उखाड़े जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद गाजीपुर से किसान नेता राकेश टिकैत अपने टेंट तंबू उखाड़ने पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है किसान आज ही गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर सकते हैं, या फिर क्या सवाल यह भी है कि गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता खोला जा सकता है। सिर्फ इतनी ही पहल हो सकती है कि गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता खोलना है और इसलिए टेंट तंबू हटा दिए जाएं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन देखिए तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं। वहां से टेंट और तंबू उखाड़ने का काम शुरू हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर खाली कर सकते हैं ये किसान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अगर ये होता है तो फिर ये बहुत भारी तादाद में लोगों के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि आपको बता दें कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, सिर्फ ये कहते हुए कि भारी दिक्कतों का सामना रास्ता बंद होने के चलते करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो बातें कही, उसमें एक बात ये थी कि किसानों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, किसी भी तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन रास्ता बंद नहीं कर सकते। और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर बदल गई है और यहाँ पर कुछ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे अपनी पंडी लग रही है, हम इनको हटा रहे। बैरिकेटिंग किसने लगा रखे हम वो दिखाना चाहते हैं। हमने रास्ता नहीं रोक रखा, ठीक है, बैरिकेटिंग लगा रखी पुलिस ने। ये देखो वो साफ दिख रही बिल्कुल। यहाँ पे जो पन्नी थी हमने वो हटा दी। बैरिकेटिंग पुलिस हटा ले, पुलिस हटानी पड़ेगी बैरिकेटिंग। तो मतलब ये कि आपने अपने हिस्से का तो बैरिकेटिंग हटा, हमारा तो है ही नहीं यहाँ पे, हमारा तो लग ही नहीं रहा, हमारा नहीं लग रहा। यहाँ को गाड़ी निकल सकती है, ये हटेगी गाड़ी, यहाँ अटकती है। अब ये देखो ये रोक किसने रखा, ये रहा ये रखा, रोक रखा पुलिस ने। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पुलिस ने रोक रखा पूरा। यही बातें हाँ जी सुप्रीम कोर्ट से भी कही गई। हाँ यही कही, तो हमने दिखाया जाए बिल्कुल साफ तस्वीर है। ये प्रशासन ने रोक रखा पुलिस ने। इसमें घास जम रहा था, पर्दे लग रहे थे, वो हटा दिया भाई, दिखा गया बिल्कुल। तो आपने अपना हटा दिया? हाँ हटा। और उनका हटो भाई, अब आप उनसे भी पूछिएगा। अरे आप तमाम बातें कहते हैं, आप भी कहिए ना। हमने कहते सुनाई देता ही नहीं, वहाँ पे बहुत दूर है। कोई आओगे तो बताऊंगा ना। लेकिन आप ही लोगों के चलते तो बंद किया गया है कि नहीं हम नहीं जा। आप चले जाएंगे दिल्ली में, इस बात का डर? अरे सड़क चलने के लिए है, सड़क चलने के लिए, रोकने के लिए नहीं। हम ही रोके जा रहे हैं, पब्लिक भी तो जा रही है। जो हमें कहते हैं ना कि हमने रोक रखे, हमने नहीं रोक रखे, ये सरकार ने रोक रखे। ये दिखा दिया बिल्कुल सामने। अच्छा, ये रास्ता खोला जाए तो आप कहाँ जाएंगे? अरे क्या पता कहाँ जाएंगे भाई, रास्ते तो खुलवा पे जाएंगे सड़क पे। नहीं, वो कहते हैं कि आप तो लाल किला चले जाते हैं। हम जाएंगे सड़क के ऊपर को। और प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा प्रभाकर, आपके पास आते हुए क्या समझ पाए आप प्रभाकर, ये सिर्फ रास्ता खोला जा रहा है या फिर हटेंगे यहां से किसान? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस सुनवाई का असर है, क्योंकि किसान ये बार बार कह रहे हैं कि रास्ता हमने नहीं रोका है, रास्ता पुलिस ने रोका है। यही दलीलें कोर्ट के भीतर दी गई और जो बातें कोर्ट के भीतर कही गई उसी को जमीन पर करने की कोशिश हो रही है। और जैसे ही कोर्ट से ये ऑब्जर्वेशन आया उसके बाद से ये मैं जहां खड़ा हूं, ये सर्विस लेन है और ये इसके पीछे आप देखेंगे कि ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेड्स है। और यहाँ पर थोड़ा कुछ अस्थायी टेंट थे जिसको यहाँ से किसानों ने हटा दिया। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। अब तो लोग पूछने लगे हैं कि शायद रास्ता खाली हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होना चाहिए रास्ता खाली। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि रास्ता खाली होना चाहिए। तो ये कहाँ हो रहा है? तो वही बैरिकेड। और भाई उनसे पूछ जाओ, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। ये जनता हमें कहाँ के हैं, हमारी तरफ से कोई दिखावट नहीं। आप सीधा यहाँ पाओ, यहाँ फोटो खिंचो कि मेरी गाड़ी है और मुझे जानने दे रहे और उस पर सेंड करो। हमारी तरफ से कोई रुकावट पिछले 11 महीने से नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार तो यही कर रही है कि किसानों के चलते रास्ता बंद है, किसानों ने रास्ता बंद किया है। नहीं हमने कहाँ कर रखा, सरकार ने कर रखा। कौन सी सरकार है, उससे बात करो एक आदमी सरकार। अच्छा, एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट में रास्ता खाली करने को लेकर जो मामला था उसमें 43 लोगों को नोटिस जारी किया था, मात्र 2 किसान संगठन ही गए थे। अभी तो 2 भी बहुत ही हैं।
वे जो फैसला कर लेंगे हम उन्हीं की मान लेंगे। मतलब कोर्ट जो कह देगा वो मान लेंगे ना? हाँ, जो 2 कह देंगे वही मान लेंगे। आशा, 7 तारीख के लिए सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टली है, लेकिन इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है कि दरअसल ये आरोप लग रहा है, सरकार ने भी कोर्ट में कहा कि किसानों ने रास्ता बंद किया है, और वही किसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने रास्ता बंद नहीं किया है, बंद दरअसल पुलिस ने किया है। और किसानों की तरफ से दुष्यंत दवे जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में ये बात कही थी कि दरअसल किसान दिल्ली में आप ही का इंटरव्यू मुझे प्रभाकर याद है, जिसमें बाकायदा बगल में ये जो इतनी चौड़ी रोड, तब भी राकेश टिकैत दिखाते थे कि देखिए यहाँ से तो गाड़ी निकल जाएगी, तो ये उसी को थोड़ा और चौड़ा कर दिया है, तंबू के बगल से थोड़ा सा रोड और चौड़ा छोड़ दिया गया है, या फिर हटेंगे ही किसान या थोड़ा साइड हो जाएंगे, आने जाने का रास्ता है, क्या होगा? जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। देखिए पहली बात तो ये कि मैं ये दिखाऊं, ये सर्विस लेन है जो गाजियाबाद की तरफ से आती है, ये सर्विस लेन है, और इस सर्विस लेन पर किसानों के टेंट लगे हैं दाहिने बाएं, बीच में सिंगल गाड़ी निकलने का रास्ता है। उसके पहले हालांकि किसानों की तरफ से भी रोका गया था, जिसे आज खाली कर दिया गया है। और दूसरी बात, ये मैं जहां खड़ा हूं, ये भी टेंट था जिसे किसानों ने बंद कर रखा था, यहां पर एक टेंट लगा था, उसे हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद मल्टी लेयर पुलिस बैरिकेड्स हैं, वो भी तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। वो मल्टी लेयर बैरिकेड्स हैं पुलिस के, और इसे बकायदा वेल्ड किया गया है, वेल्डिंग की गई है, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये दरअसल किसान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बैरिकेड्स हैं, ये पुलिस के बैरिकेड्स हैं, ये किसानों के बैरिकेड्स नहीं हैं। और ये कहीं नहीं, आशा, ये कहीं नहीं हटने जा रहा है फिलहाल, क्योंकि चूंकि किसानों पर आरोप लगा था, किसानों पे आरोप लग रहा है, तो किसान ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आए, हमने नहीं रोका है, जो रुकावट है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से है। और चूंकि 7 तारीख के लिए सुनवाई टल गई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, उसमें हो सकता है कि किसान इस बात से आहत हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, और किसी भी तरह का प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। तो ये इंप्रेशन जा रहा है लोगों के बीच, कोर्ट के बीच, कोर्ट में, कि ये रास्ता किसानों ने रोका है, और इसीलिए किसान ये बार बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता हमने नहीं रोका है। अब प्रभाकर ये समझाइए, अब ये समझाइए जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, जो महिला जिसने सुप्रीम कोर्ट में लिखा था कि जहां मैं 20 मिनट आधे घंटे में पहुंच जाती थी अपने दफ्तर, वहां 1.5 घंटे का मुझे वक्त लग रहा है। अब वो अगर वो वहां से गुजरना चाहे, अगर लोग वहां से गुजरना चाहे, तो क्या यहां पर जाके फिर अड़ जाएंगे? मतलब वहां पर जाके थमना होगा जहां पर पुलिस बैरिकेड लगा हुआ है। और क्योंकि वहां पर राकेश टिकैत, तो जरा पूछिए कि मान लीजिए कोई आता है और पुलिस भी मान जाती है, हटा दिया जाता है, एक तरफ कर दिया जाता है, तो क्या राकेश टिकैत ये जिम्मेदारी लेंगे? कोई वहां से आगे बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी, अगर किसानों की तरफ से आगे बढ़कर किसी प्रकार का कोई उपद्रव होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद राकेश टिकैत क्या लेंगे? देखिए आशा, एक बार नहीं, ये सवाल मैंने कई बार पूछा हुआ है। पहली बात तो ये कि मैं वस्तु स्थिति, जमीनी स्थिति बता दूं कि जैसा आपने सवाल किया कि क्या अभी कोई स्थिति बदली है क्या, तो अभी कोई स्थिति नहीं बदली है। जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही स्थिति है। बॉर्डर पे आने में दिक्कत है, इसलिए कि इसके पहले पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, और अगर कोई अस्थायी ढंग से किसी और तरह से यहाँ आ भी जाता है तो उसके बाद इधर नहीं जा सकता, इसलिए कि रास्ता बंद है। इसलिए वस्तु स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा आपका सवाल जो आपने कहा कि क्या अगर पुलिस हटा देती है बैरिकेड्स तो क्या होगा, ये बार बार। अच्छा, लेकिन मुझे देखिए इस सवाल का जवाब नहीं ले पाई मैं, प्रभाकर, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।